हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो हम लोग क्लास 9th मैथ के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन हल कर रहे थे। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो दोस्तों, इसमें हमें 8 भाग दिया है, तो हम क्रमशः सभी को हल करेंगे। तो दोस्तों, पहला भाग है बहुपद px बराबर 3x प्लस 1 और हमें x बराबर दिया है -1/3। तो दोस्तों, हमें यही सत्यापित करना है कि यहाँ जो x बराबर -1/3 दिया है ना, ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस बहुपद में जहाँ x है ना, वहाँ हम इस x का मान रखेंगे। यदि 0 के बराबर आ गया तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। यदि 0 नहीं आता है तो ये इसका शून्यक नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसे सत्यापित करेंगे। यानी हल में देखिए, हमें यहाँ px बराबर दिया है 3x प्लस 1 और हमें सत्यापित करना है x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो इसके लिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -1/3 रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे p x जगह -1/3। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 3 गुने x जगह लिखेंगे -1/3 और ये प्लस 1। तो 3 से हम 3 को काट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस 1। तो -1 प्लस 1 दोस्तों क्या होगा, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कि हमारा जो px है ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसीलिए -1/3 बहुपद px का शून्यक है। बहुपद हमारा 0 के बराबर हो गया, इसीलिए -1/3 इसका शून्यक है। अगर नहीं होता तो हम लिखते -1/3 px का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब भाग 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 5x - पाई और x बराबर हमें मान दिया है 4/5। तो यहाँ भी हमें चेक करना है कि यह इसका शून्यक है कि नहीं। तो हम लिखेंगे दोस्तों, हमें बहुपद px बराबर दिया है 5x - पाई और x बराबर मान दिया है 4/5। तो हम यहाँ लिखेंगे px की जगह p 4/5 और यहाँ भी बराबर में लिखेंगे 5 गुने x जगह लिखेंगे 4/5 और ये माइनस पाई। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बाकी हो जाएगा दोस्तों, 5 माइनस पाई। तो यहाँ देखिए हमारा जो px है वो 0 के बराबर नहीं है, 5 माइनस पाई है। तो हम लिखेंगे दोस्तों, चूँकि px 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम इसे हल करेंगे।
यहाँ 0 के बराबर नहीं आया है, इसीलिए हम लिखेंगे 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है। अब भाग 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है बहुपद px बराबर x² - 1 और x बराबर हमें मान दिया है +1 - 1। तो यहाँ देखिए हमें x का 2 मान दिया है, तो दोनों मान हम यहाँ रख कर देखेंगे कि 0 के बराबर आता है कि नहीं, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा ये इसका शून्यक है या नहीं। तो हम लिखेंगे दोस्तों px बराबर, एक बार हम 1 को ले लेते हैं, तो x की जगह हम लिखेंगे 1 और बराबर की इस साइड भी लिखेंगे x की जगह 1 का स्क्वायर - 1। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा 0। तो हमने यहाँ पहले x बराबर 1 रख दिया मान, अब हम x बराबर क्या मान रखेंगे -1। तो लिख लेते हैं p x की जगह लिखेंगे -1 बराबर में यहाँ x² - 1 है बहुपद, तो हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में ये 1। तो इसे हल करेंगे तो -1 का स्क्वायर है। तो दोस्तों जब हम -1 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा +1 होगा, ठीक। स्क्वायर का मतलब होता है कि वही संख्या 2 बार गुना में है। तो ये हो गया 1 और माइनस में ये 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा 0। तो यहाँ देखिए बहुपद में x का मान 1 रखने पर भी 0 आ रहा है और -1 रखने पर भी 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं चूँकि बहुपद px बराबर 0 है, तो इसीलिए 1 - 1 बहुपद px का शून्यक है, ठीक है। अब भाग 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है बहुपद px बराबर x + 1 गुने x - 2 और हमें यहाँ x बराबर 2 मान दिया है, पहला है -1 और दूसरा है 2। तो दोनों मान रखकर हम देखेंगे कि 0 के बराबर आता है या नहीं। तो हम पहले x की जगह -1 रखेंगे मान, तो रख लेते हैं p -1 बराबर, यहाँ x + 1 है तो x से लिखेंगे हम -1 और ये +1 गुने में यहाँ भी x जगह हम लिखेंगे -1 और ये +2। तो दोस्तों यहाँ देखिए -1 + 1 क्या होगा 0, तो हम लिख लेते हैं 0 और यहाँ गुने -1 + 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या होगा 1। तो 0 को 1 से गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा 0। इसी प्रकार अब हम x की जगह 2 रखेंगे, तो लिख लेते हैं p 2 बराबर, यहाँ x है तो x जगह लिखेंगे हम 2 + 1। इसी प्रकार गुने x - 2 है तो हम लिखेंगे 2 - 2, हमने x जगह 2 लिख दिया। अब इसे हल कर लेते हैं, तो 2 + 1 3 गुने 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो 3 को 0 से गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, x का मान -1 और 2 दोनों रखने पर हमारा px जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं चूँकि px बराबर 0 है, इसीलिए -1 और 2 बहुपद px के शून्यक है। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब भाग 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है बहुपद px बराबर x² और हमें x बराबर मान दिया है 0। तो यहाँ हम इस बहुपद में x जगह 0 रखकर देखते हैं कि हमारा बहुपद 0 के बराबर आता है या नहीं। तो हम लिखेंगे दोस्तों p x जगह 0 बराबर, यहाँ x² है तो x जगह हम लिखेंगे 0 और इसका स्क्वायर करेंगे, तो 0 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या होगा 0। तो देखिए हमारा बहुपद px बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं इसीलिए
जीरो बहुपद px का शून्यक है। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों भाग 6। तो इसमें क्वेश्चन है बहुपद px बराबर l गुने x प्लस m और x बराबर हमें मान दिया है माइनस m बट्टा में l। तो लिख लेते हैं p, x की जगह लिखेंगे माइनस m बट्टा में l बराबर में यहाँ भी लिखेंगे हम l गुने x की जगह लिखेंगे माइनस m बट्टा में l और ये प्लस m। तो हम l से l को काट सकते हैं भाग में। तो यहाँ क्या बाकी हो जाएगा माइनस m प्लस m। तो माइनस m प्लस m दोस्तों कट जाएगा यानी जीरो होगा। तो देखिए चूँकि बहुपद px बराबर जीरो के बराबर है इसीलिए माइनस m बट्टा में l बहुपद px का शून्यक है। ठीक है। अब भाग 7 देखिए दोस्तों क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और हमें x बराबर यहाँ 2 मान दिया है। पहला मान है माइनस 1 बट्टा रूट 3, दूसरा है 2 बट्टा रूट 3। तो यहाँ हम क्रमशः पहले x जगह माइनस 1 बट्टा रूट 3 का मान रखेंगे, फिर 2 बट्टा रूट 3 का मान रखकर देखेंगे कि जीरो के बराबर आता है या नहीं। तो पहले हम px जगह लिखेंगे x बराबर माइनस 1 बट्टा रूट 3। ठीक है। बराबर में भी लिखेंगे 3 गुने x जगह लिखेंगे माइनस 1 बट्टा रूट 3 का क्या स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 1। तो हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुने माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और ये माइनस 1। तो 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बाकी हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। तो पहला मान रखने पर 0 आ गया। अब हम दूसरा मान रखेंगे तो लिख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ px बराबर क्या मान रखेंगे x की जगह 2 बट्टा में रूट 3। तो लिख लेते हैं हम इधर भी 3 गुने x की जगह 2 बट्टा रूट 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। और माइनस में 1। तो इसे हल करेंगे क्या होगा 3 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और ये माइनस 1, 3 से 3 कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। तो घटाएंगे क्या होगा 3। दूसरा मान रखने पर दोस्तों हमारा px बहुपद 0 के बराबर नहीं आया है, 3 आया है। तो यहाँ लिख लेते हैं चूँकि px बराबर यहाँ क्या है 0, लेकिन यहाँ px बराबर 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए माइनस 1 बट्टा रूट 3 बहुपद px का शून्यक है, लेकिन दो बट्टा में रूट 3 बहुपद px का शून्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा 0 के बराबर नहीं है इसीलिए। तो इस प्रकार हम भाग 7 को हल करेंगे। अब भाग 8 देखिए दोस्तों क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 2 गुने x प्लस 1 और x बराबर हमें मान दिया है 1 बट्टा 2। तो यहाँ हम जहाँ x है वहाँ हम 1 बट्टा 2 रखेंगे और देखेंगे कि 0 के बराबर आता है या नहीं, फिर हम बता सकते हैं कि ये इसका शून्यक है या नहीं। तो हम लिखेंगे p x की जगह 1 बट्टा 2 बराबर में यहाँ भी लिखेंगे 2 गुने x की जगह 1 बट्टा 2 और ये प्लस 1। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर दोस्तों क्या बाकी हो जाएगा 1 और ये प्लस 1।
तो एक और एक को जोड़ेंगे क्या होगा 2। तो देखिए हम लिख सकते हैं, चूँकि हमारा जो बहुपद px बराबर वो 0 के बराबर नहीं है, 2 आ गया, तो 2 हमारा 0 के बराबर नहीं होता है, तो इसीलिए 1/2 बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 का सभी क्वेश्चन हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें 7 भाग दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इन सभी बहुपद को हल कर इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो बहुपद दिया होता है उसे हम 0 के बराबर कर देते हैं, तभी हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये जो बहुपद px है ना, इसे हम 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा शून्यक निकल कर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों px बराबर x + 5। तो देखिए इसका हल हम हल में लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि बहुपद px का शून्यक px बराबर 0 का हल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि बहुपद px का शून्यक px बराबर 0 का हल होता है। यानी हमें जो बहुपद दिया है px उसे 0 के बराबर करेंगे। तो px बराबर दोस्तों अब हम यहाँ मान रखकर इसे हल करेंगे तो हमारा शून्यक आ जाएगा। तो px बराबर दोस्तों हमें क्या दिया है x + 5। तो यहाँ लिख लेते हैं x + 5 और ये बराबर में 0। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, +5 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो -5। तो देखिए यहाँ हमारा शून्यक निकल कर आ गया -5। तो अब लिखेंगे बहुपद px का शून्यक -5 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब भाग 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है px बराबर x - 5। तो देखिए इसका हल, यहाँ भी हम px बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे 0, तभी हम बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चन में ये भी लिखना होगा दोस्तों हल में कि हम जानते हैं कि px का शून्यक px बराबर 0 का हल होता है। मैंने इसलिए यहाँ नहीं लिखा ताकि हम इसे जल्दी हल कर सके कम समय में। तो दोस्तों यहाँ हमने px बराबर 0 लिख दिया। तो अब हम px की जगह मान रखेंगे x - 5 हमें क्वेश्चन में दिया है और बराबर में 0। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, -5 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो +5। तो अब लिख सकते हैं +5 बहुपद px का शून्यक है। अब भाग 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 2x + 5। तो यहाँ भी हम px को 0 के बराबर लिखेंगे। जब भी हम बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे तो बहुपद को 0 के बराबर मानेंगे, फिर हम समीकरण की तरह इसे हल करेंगे। अब हम px बराबर मान रख लेते हैं, मान दिया है 2x + 5 और बराबर में ये 0। तो दोस्तों 2x बराबर क्या हो जाएगा, +5 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे -5। तो x बराबर क्या हो जाएगा -5, 2 इधर गुना में है, बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी -5/2 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ -5/2 बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, अब भाग 4 देखिए, क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 3x - 2। तो यहाँ भी हम लिखेंगे हल में px बराबर 0।
तो पी एक्स का मान रख लेते हैं, मान दिया है 3x-2 और बराबर में 0। तो यहाँ से भी हम x का मान निकालेंगे तो हमारा शून्यक निकल कर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3x बराबर -2 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे +2। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 2/3। 3 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो हमारा यहाँ शून्यक निकल कर आ गया 2/3। तो लिखेंगे अब 2/3 बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब भाग 5 देखिए, क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 3 × x। तो इसका शून्यक निकालेंगे। तो इसके लिए हम px बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे 0। तो px का मान रख लेते हैं, px का मान है 3x बराबर में 0। तो x का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा x बराबर 0। 3 को बराबर की इस साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो फाइनली x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 0 को 3 से भाग देंगे तो 0 होगा। किसी भी संख्या से हम 0 में भाग देंगे तो वो 0 ही होगा। तो दोस्तों इसका शून्यक क्या हो गया 0। तो लिखेंगे हम 0 बहुपद px का शून्यक है। अगला है भाग 6। तो क्वेश्चन दिया है px बराबर a × x जहाँ a बराबर 0 नहीं है। तो हम यहाँ भी इसका शून्यक निकालेंगे। तो लिखेंगे px बराबर 0, बहुपद 0 के बराबर कर दिया। अब हम px का मान लिखेंगे। तो px का मान है a × x बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो a को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/a। तो अब हम a से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। किसी भी संख्या को हम 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि 0 px का शून्यक है। अब भाग 7 देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है बहुपद px बराबर cx + d जहाँ c बराबर 0 नहीं है और c और d वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ भी हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो हम बहुपद px को 0 के साथ बराबर कर लिखेंगे। तो px बराबर 0 लिख दिया। अब हम px जो लिखेंगे cx + d बराबर में 0। हम बहुपद का शून्यक निकाल रहे हैं, इसीलिए हमने बहुपद को 0 के बराबर कर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी हम x का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे cx बराबर +d को बराबर इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा -d। तो यहाँ देखिए cx है और हमें चाहिए x का मान। तो इस c को हमें बराबर की साइड भेजना होगा। तो c इधर क्या है गुना में है, तो बराबर की साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, यानी -d/c हो जाएगा। तो फाइनली x बराबर क्या हो गया -d/c। तो यही होगा दोस्तों इसका शून्यक। तो हम लिख सकते हैं -d/c बहुपद px का शून्यक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।